बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी टेबल विद तिहा। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। खुश्क सर्दी पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। अपना बहुत ज़्यादा एहतियात करें, अपना ख्याल रखें और एहतियात करें। है जी, आज का व्लॉग हमारा हो रहा है स्टार्ट। यहाँ बच्चों को मैंने बना कर दिया, जब स्कूल से आए तो रात को गोभी बनाई थी तो उन्होंने गोभी का पराठा खाया था। और फिर शाम के टाइम आपको पता है छोटे दिन होते हैं तो फिर इनका ना कुछ खाने को दिल चाह रहा था। ये कह रहे थे कि मम्मा चाय होनी चाहिए और चाय के साथ जो है ना आप समोसे बना लें। तो मैं इनको कह रही थी समोसे तो नहीं, आप लोग ना फ्राइज़ खा लो। तो फिर ये कह रहे थे कि चलें, फ्राइज़ पे ही मान गए थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से, क्योंकि रात का भी मैंने खाना बनाना था, इस वजह से भी मैंने इनको कहा चले आप फ्राइज़ पे ही आज गुजारा कर लो। फिर मेरे बच्चे बहुत अच्छे बल्कि सबके बच्चे बहुत अच्छे, कहना मानने लेंदे ने वही कहने कार ही छोन तो फिर कहना मान ही लेंदे ने। अब तो ये हम सब माओ को ही पता है कि बच्चे कितने कहने कार ही छोंदे ने तो किन्ना का कहना मानते ने, बल्कि दूसरों के सामने तो फिर बच्चों की इमेज बनानी पड़ती है ना। एंड फिर यहाँ पे मैंने पील ऑफ कर दिए थे पोटैटो और इसमें ऐड किया था अजवाइन ऐड की थी और चिली फ्लेक्स थोड़ी सी ऐड की थी और नमक, और जो है इसके साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून जो थे मैंने बेसन ऐड कर दिया था। फिर इसको हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था, क्योंकि ये चीज़ें ड्राई थी और ड्राई चीज़ें जो हैं वो चम्मच वगैरह के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होती हैं, इसलिए इसको मैंने हाथ के साथ मिक्स कर लिया था। हाथ मैंने अच्छे से वैसे तोश हो लेते थे कि तो है ना, समझो कि बाजी जी ये एडी गंदी है, वेख लो इंजी हाथ मार देते ने हाथ धोकर वॉश करके फिर ही मैंने ये बनाया था। उसके बाद मैंने जो ऑयल है इसको हीटअप कर लिया अच्छे से और फिर मैंने इसमें जो है फ्राइज़ ऐड कर दिए थे। मैं ये भी चेक कर रही थी कि अच्छे से गर्म हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि वो साथ चिपक जाते हैं ये। लेकिन हमेशा ये टिप याद रखिएगा कि जब भी आपने बेसन वाली फ्राइज़ को फ्राई करना है ना तो उसको हाथ से आपने डालना है और एक एक उसका पोटैटो डालना है ताकि वो चिपक ना जाए, क्योंकि अगर आप इकट्ठे ही उसको हाथ से डाल देंगे ना एकदम से ही तो वो भी सारे चिपक जाएंगे, चाहे जितना मर्ज़ी घी जो है वो गर्म हो, लेकिन वो चिपक जाते हैं फिर साथ में। लेकिन अगर हम एक एक करके डालेंगे तो वो फिर चिपकेंगे नहीं, अलग-अलग ही रहेंगे। तो फिर वैसे मेरा तो सर्दियों में बहुत दिल करता है कि कुछ ना कुछ हो और मैं खाती पीती रहती, क्योंकि गर्मियों में तो दिल ही नहीं करता है किचन तक में जाने को और खाना तक खाने को दिल नहीं करता। और सर्दियों में तो दिल करता है कि मुंह बस चलता ही रहे, कुछ ना कुछ मुँह होवे तो इंसान खांदा ही रहे, निगाह होके बैठा रहे रजाइयाँ तो कुछ ना कुछ खांदा जाए। हाय वो दिन भी कितने अच्छे थे ना जब बहन भाइयों के साथ रज़ाई में बैठते थे। अब्बू ने कहानियाँ सुनानी, अम्मी ने भी कभी कभी मूड में होना तो सुना देनी, नहीं तो मूँगफलियाँ शूँगफलियाँ पड़ी होनी, बहन भाइयों ने एक दूसरे को तंग करते होना, कितना मज़ा आता था। वो भी क्या दिन थे। लेकिन अब ज़माना जो है इतना बदल चुका है, इतना बदल चुका है कि ये ज़माना ऐसा वाला वक्त नहीं है किसी के घर में भी, और नहीं वापस नहीं आ सकता ये वक्त। हुन हर कोई अपने अपने पोषना चाहिए तो जी रही सही कसर मोबाइल पूरी कर देता है। बस जी मैं क्या बताऊँ आपको कि क्या दिल की कैफियत होती है जब इन चीज़ों को देखते हैं और पुराना वक्त देखते हैं तो बड़ा दिल खुश होता है कि यार ऐसा वक्त कितना अच्छा था। और हर कोई अब जो है अपने अपने कमरे में होता है, अपने अपने पोषणों में होता है, और जो अगर कोई इकट्ठे बैठ भी जाए ना तो वो अपने अपने मोबाइलों में भी लगा होता है, अपनी अपनी किताब हाथ च फड़ी होंदी है, बस ओहदे विच ही खोया होंदा। उन्हें नहीं पता होंदा कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ बैठा हूँ, कोई दुख की कोई सुख की करनी है इनके साथ। नहीं जी, यही है बस। ज़िंदगी जो है इतनी हद तक शॉर्ट हो गई हुई है और इतनी चेंज हो गई हुई है कि इंसान जब इसके बारे में सोचता है तो बस गहरी सोच में ही चला जाता है कि यार ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। लेकिन बस अब ये है कि कोई किसी को कुछ कह भी नहीं सकता कि आप इस साइड पे हो, ये गलत है, ये सही है, कुछ भी नहीं कह सकता। बस ठीक है, जैसा जो कोई जहाँ पर लगा हुआ है बस लगा रहे। बस जी यही चल रहा है आजकल। अब तो ना वो वक्त रहे हैं और ना ही लोग रहे हैं वो जिनके साथ ये टाइम गुज़रा हुआ है। मेरी अम्मी अब्बू बहुत मिस करते हैं उनको, बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ। खैर यहाँ पर मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं गई तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी और मेरी वीडियो जो है वो फिर मुझसे नहीं बन पाएगी। तो बस ये है कि माँ बाप की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हैं उनको सलामत रखे और जिनके चले गए हैं इस दुनिया पे
उनको अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला भाइयों को सलामत रखे, भाई हैं तो मायके हैं, अल्लाह ताला भाइयों को सदा सलामत रखे, आबाद रखे सबके भाइयों के। और मेरे भाई के लिए भी दुआ किया करें आप सब लोग भी। है जी। यहाँ पर फिर हमारी चिप्स हो गई थी रेडी और तिहा स्कूल से लाई हुई थी बिस्किट और कहती थी कि मुझे निकाल के दें, फिर इन्होंने एंजॉय किया। अच्छा, अब काफ़ी दिनों से ना मैं एक चीज़ को सोच रही थी कि रूटीन की जो चीज़ें होती हैं ना वो तो इंसान कर ही लेता है। जैसे कि दिन छोट हैं तो अपनी रूटीन से नहीं टाइम लगता ना कि कोई हम चेंज काम कर सकें। और काफ़ी दिनों से ना मैं इस दराज को देख रही थी और मुझे ये ना खटक रहा था मुझे ना ये इरिटेशन हो रही थी इसको देख कर कि यार इसको मैंने ना क्लीन करना है, इसको मैंने क्लीन करना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग रहा था। डेली आज करूँगी आज करूँगी आज करूँगी, डेली कोई ना कोई काम होता था तो नहीं हो रहा था। फाइनली आज जो है ना ये मुझसे सेट हो ही गया। इसकी ज्वेलरी जो है बहुत इसमें डस्ट थी और बहुत ये ना जब हमें कोई इवेंट वगैरह आता है फटाफट जो ड्रॉप्स वगैरह जो इयरिंग्स डालने होते हैं फटाफट निकाल के डाल लेते हैं और उसको सेव करने की नहीं हो रहा था कि इसको सेट करके ना अरेंज करके रख सके। तो आज मेरे हाथ ये चार ही गया ये काम और फाइनली मैंने ये काम कर लिया और मुझे इतना सुकून हुआ ना कि ये काम मेरा हो गया है। ये देखिए कितने सोने सोने मेरे बूंदे थे और देखिए कैसे लश्कारे मार रहे हैं। तो यहाँ ऐसे पड़े हुए ना ख़राब हो रहे थे, इनमें से तो एक टूट भी गया हुआ था ये वाला। ये देखिए ये जो मैंने हाथ में पकड़ा ना ये तो टूट भज गया, ये बेचारा इसमें पड़ा पड़ा ही, इसको इस्तेमाल भी नहीं मैंने किया। बस वो ये था कि बेध्यानी में चीज़ें निकालती थी रखती थी और इसको सेट करने का टाइम ही नहीं लगा, उसकी वजह से ये ना ख़राब हो गया और ये टूट गया। तो जनाब ये देखें यहाँ पर सारे जो थे ना मैंने इसको निकाला और शॉपर वगैरह में से मैंने नहीं निकाल के रखे। मैंने कहा शॉपर वगैरह से निकालूंगी तो ना ये ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए शॉपर वगैरह में डाल के ही फिर इन्हें सेट किया हुआ था। अब मैं सोच रही थी कि इनको ना एक बोल में ना बॉक्स में रखती हूँ जहाँ पर उसके ऊपर ना मैं कैप दे दूँगी ताकि ना इसमें डस्ट वगैरह ना जाए और ये सही रहे, क्योंकि ये ब्लैक हवा के साथ भी ब्लैक होते हैं। तो ये ब्लैक हो जाए ना फिर वो इसकी ग्रेस नहीं रहती है। इनमें से कई थे जो मेरे ख़राब हो गए हुए थे, लेकिन बाकी देखें ऐसे फ्रेश ही थे, देखें कैसे चमक रहे हैं। तो मैंने ना इसलिए ना इसके लिए ना एक बॉक्स भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलिए मैं सेट करके उधर रखूँगी और वैसे भी इसको ना सारा ड्रा जो है वो उसको क्लीन कर दूँगी। तो खैर यहाँ पर मैंने देखें सारा ड्रास वगैरह क्लीन किया है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरे जो झुमके हैं, ये जो इयररिंग्स वगैरह हैं, मेरी ज्वेलरी जो है वो आपको कैसी लगी। अगर आपको इसमें से जो ज्वेलरी सबसे ज़्यादा पसंद आएगी मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट करके आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे और मैं उसका रिप्लाई करूँगी और आपको बताऊँगी और आपको कि वो ज्वेलरी मैंने कहाँ से ली जस्ट बताऊँगी नहीं, चने चने मैं आपको वो गिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। क्या आप भी याद करेंगे, लेकिन कमेंट अच्छा होना चाहिए और ये मेरी तरफ से आपका सरप्राइज़ होगा और गिफ्ट होगा आपकी तरफ आपके लिए ना, और मैं आपको ये गिफ्ट दूंगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको अच्छा सा कमेंट करना चाहिए कि मैं जब आपका कमेंट देखूं तो दिल खुश हो जाए मेरा कि किसी मेरे दोस्त ने अच्छा सा कमेंट किया है। तो अच्छे से कमेंट आपके आने चाहिए। तो ये देखें जनाब, ये देखें ये छोटे छोटे भी इयरिंग्स थे इसमें और बड़े बड़े भी इयरिंग्स थे और टॉप्स भी इसमें हैं। देखिए हर किस्म की ज्वेलरी आपकी ना बहन ने रखी हुई है अपने पास और पहनती शांति कोई भी नहीं हुई इसको, मैं बहुत कम पहनती हूँ, बहुत कम। बस वो ये होता है कि कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो उधर वैसे भी दिल नहीं करता और शादियों पे ही यूज़ होते हैं। और शादियाँ भी आपको पता है कौन सी हर रोज़ ही आई होती है, महीने बाद ही आई होती है, कितने कितने महीनों के बाद ही शादियाँ आती हैं। तो फिर और ये देखें ये मेरे सेट थे, ये देखें ये भी इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का मेरा सेट है। ये देखें ये है वाइट सेट है और ये है गोल्डन सेट। बहुत प्यारा सेट था। गोल्डन ये होता है हर सूट के साथ पहना जाता है। ये देखें आज तो आपको मैंने अपनी सारी ज्वेलरी दिखा दी है, देख लें। ये देखें जी, अब मैंने इसको भी बॉक्स में ही रख दिया था कि बाहर पड़ा होगा ना फिर इसके इयरिंग्स वगैरह और ब्रेसलेट वगैरह कहीं मिस हो जाता है, गिर शिर जाता है और पता भी नहीं चलता, इस वजह से इसको मैंने बॉक्स में रख दिया था। और ये देखें जी ये मेरा सेट, इसमें हाय इसमें सेट कहाँ गया? हाँ अच्छा हाँ जी मैं भी एकदम से ना शाउट हो गई कि इसमें तो मेरा सेट था, आए कि तो मेरा सेट चोरी तो नहीं हो गया। फिर मैंने याद आया कि लास्ट टाइम भी ये जो हम लोग हरुणाबाद में गए थे वेडिंग पे तो मैंने वो सेट पहना हुआ था अपने फ्रॉक के साथ, पिंक वाला ड्रेस वो, तो फिर अभी तक मैंने इसमें रखा नहीं था। फिर मेरे माइंड में आ गया तो फिर मैं तो टेंशन से बच गई कि शुक्र है वो यहीं भी है मेरे पास ही है। तो वो मैंने अभी इसमें वो भी रखना था, लेफर है मेरे जहन चो निकले ऐसी कि वो भी मैं रखा नहीं होया, वो ना मैं खोलती तो ना मेरे जहन में आता। अब साथ ही
मेरे जहन में आ गया कि वो मैंने इसमें रखना है। अब वो भी मैं इसमें रख के उसको भी सेव कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये अच्छे से जी साफ़ हो गया है। इसके बाद ये देखें, ये मेरी बैंगल्स हैं और बैंगल्स में मैंने बॉक्स में रखी हुई हैं। और इसमें जो है ना, मैंने सारे वे अपने ब्रेसलेट वगैरह रखे हुए हैं, सेपरेट ही चीज़ें रखी हुई हैं ना, ताकि पता हो कि इसमें ये वाली चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। नहीं तो सारी इकट्ठी रखी हो ना, तो फिर वो सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई होती हैं, फिर ऐसे जल्दी में जो है ना वो फिर सारी ज्वेलरी ख़राब हो जाती है। इसलिए तकरीबन मैंने ना सेपरेट ही करके सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये देखिए, इसमें सारी अपनी जो है ना मैंने अंगूठियाँ रखी हुई हैं। ये देखिए कितनी प्यारी मेरी रिंग्स हैं। ये देखें, ये सारी रिंग्स मैंने इसमें रखी हुई हैं। अच्छा, किसी ज़माने में ना मेरा ड्रेसिंग टेबल भी ऐसे, मैं अब सारा कुछ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखती थी, अपनी लिपस्टिकें भी अपनी, और पूरा मेकअप जो था ना उसके ऊपर सजा के रखती थी। लेकिन अब जो बच्चे हैं ना, जब ये बिल्कुल छोटे थे ना, तब भी इनका हाथ उसके ऊपर नहीं जाता था, तो फिर भी पड़े रहते थे। लेकिन अब जो है ना, अब ये बच्चे मेरे वो पकड़ के ना वो आउटलाइनें उसके साथ ही ड्राइंग ड्रॉ करते होते हैं। हालांकि इनके पास कलर भी हैं, लेकिन नहीं, उसी के साथ इन्होंने करनी है। और ये नहीं करेंगे कि मेरे सामने करें, मुझे पता चल जाए। वो करके उन्होंने यूज़ रख भी दिया होता है, और जब फिर मैं यूज़ करती हूँ तो मैं देखती हूँ, हाय और रब्बा, इन्होंने तो मेरी ही चीज़ों को ख़राब करके रखा हुआ है। जब फिर मैं पूछती हूँ, फिर मेन मसला ये है, कोई मानता ही नहीं है कि किया किसने है, रतीहा ने किया या हनी ने किया। वो कहेगा कि मामा मुझे नहीं पता, और वो कहेगा कि मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया। बस इसी में फिर जो है ना, गुस्से में फिर मैं चुप्पी कर जाती हूँ। मैंने किया भी होगा, मुझे पता लग जाएगा, मैंने कौन सा तुम लोगों को कुटना शुरू कर देना बार बार। अब बच्चों को बार बार मारने से भी तो नहीं ना अच्छी बात होती कि उनको मारे। अब नुकसान होने वाला हो गया, मारने से कौन सा नुकसान पूरा हो जाना है। इसलिए फिर मैं चिल्ली ही रहती हूँ। मैं ज़्यादातर नहीं बच्चों को मारती, बहुत कम ही मारती हूँ बच्चों को। तो ये देखिए, ये बॉक्स में जो है मैंने सारी इयररिंग्स अपनी रख दी हैं, और ये बॉक्स को मैंने अच्छे से क्रॉस कर दिया है ताकि कोई हवा शवा, कोई इसमें डस्ट डुस्ट ना जाए कि अब मैं मज़ीद इसको फिर साफ़ करने में मुझे वो टाइम लगना है। तो इसलिए ना मैंने इसको सेव करके रख दिया है अच्छे से। और ये देखिए जी, सब डन हो गया, सारा अच्छे से तैयार हो गया है। और फिर अब मैंने पता क्या किया हुआ, अपने ना ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से भी अपना सारा मेकअप उठा के ना, तो एक बास्केट में ना रख दिया हुआ डाल के, कि बच्चों को पता ना चले। और ये देखिए, मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है, मेरे मुंदे ख़राब हो गए हैं। चलें जी, इसी के साथ दें इजाज़त। अपना रखें ख्याल, दुआओं में रखें यार, सर्दी से बच कर रहें। अल्लाह हाफिज़।